हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 18 और 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 18 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि नियांशिन का MP3 प्लेयर ढूंढने के लिए होटल के पूरे स्टाफ लगे होते हैं और फिर उसे MP3 प्लेयर मिल जाता है और नियांशिन रिलैक्स होता है। इधर वू यान न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि नियांशिन उसके होम टाउन में एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए आया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चाहे नियांशिन जिस भी वजह से आया हो, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए और ये डेस्टिनी है। बट वू यान बोलती है कि नियांशिन अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो वो उसके बारे में क्यों सोचेगा। वो तो ऐसी लड़की से शादी करेगा ना जिससे कि उसे बिजनेस में बेनिफिट हो, ना कि उसके जैसी ऑर्डिनरी गर्ल से। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वू यान अगर ऐसा सोचती है तो क्यों ना नेक्स्ट टाइम वो नियांशिन से पूछे कि वो उसको उसकी शादी में कब बुलाने वाला है। और अगर नियांशिन ने ये बोला कि अभी उसकी शादी में टाइम है, दैट मीन्स कि ही स्टिल लव्स हर। बट वू यान बोलती है कि अगर नियांशिन से उसने ये पूछा तो वो उसको कहेगा कि हाँ हाँ, पहला इन्विटेशन तुम्हें ही मिलने वाला है। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। मतलब नियांशिन से वो बोलती है कि उसे कोई मतलब है नहीं, बट पूरे टाइम सिर्फ वो नियांशिन के बारे में ही सोच रही होती है। और नेक्स्ट डे हम नियांशिन को देखते हैं उस कंपनी के ब्रांच ऑफिस में, जिस कंपनी के साथ उसकी कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ था। एंड यहाँ पे हम वेहाउ को भी देखते हैं, जो कि उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है। फिर जब नियांशिन वापस जा रहा होता है तो वो देखता है वू यान को टैक्सी का वेट करते हुए रोड पे, और दूर से ही बस उसको देख रहा होता है। फिर जब वू यान टैक्सी में चली जाती है तो वो उस टैक्सी को फॉलो करता है और देखता है कि वू यान कहीं जा रही है, तो वो उसको पैदल भी फॉलो करता है। एक्चुअली वू यान अपने रेंटल हाउस में जा रही होती है, बट स्ट्रीट के सारे लाइट्स खराब होते हैं, इसीलिए नियांशिन उसको फॉलो करता है तब तक जब तक वो अपने घर में पहुंच नहीं जाती है, और उसके विंडो की तरफ कुछ देर तक देखता रहता है। नेक्स्ट डे वू यान को देखते हैं उसके यूनिवर्सिटी में शाओ जी के साथ, और तभी इत्तेफाक से उसकी मुलाकात होती है उस लॉयर से जो उसके साथ ब्लाइंड डेट पे गया था। तो वो लॉयर वू यान से बोलता है कि वू यान जहाँ भी जा रही है वो उसको छोड़ देगा। फिर वू यान बोलती है कि वो KFC जा रही है शाओ जी के साथ लंच करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम तीनों को KFC में देखते हैं, और यहाँ वू यान और वो लॉयर शाओ जी की इलनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी उस लॉयर की नज़र वू यान के हाथ पे पड़ती है, और वो नियांशिन की वॉच को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वू यान को भी वॉचेस कलेक्शन का शौक है, और बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉच नहीं है, कस्टमर्स को इसे प्री ऑर्डर करना पड़ता है, प्लस ये काफ़ी कॉस्टली भी है। तो वू यान एकदम शॉक हो जाती है, बट लॉयर से बोलती है कि ये उसने ऑनलाइन मंगवाए हैं, प्लस ये देखने में भले ही एक्सपेंसिव लगे लेकिन ये ऑर्डिनरी वॉचेस हैं। और फिर खुद में सोचती है कि नियांशिन ने उसे कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है। इधर हम नियांशिन को देखते हैं कंपनी में, जहां उसे वे हाउ मिलता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो नियांशिन बोलता है कि वो वे हाउ को जानता है। तो वे हाउ उससे बोलता है कि इन 3 सालों में क्या नियांशिन को पता है कि वू यान की लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी। तो नियांशिन खुद में सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नियांशिन को देखते हैं KFC में, जहां वो अक्सर जाता है क्योंकि KFC से उसकी एंड वूयान की काफ़ी यादें जुड़ी हैं, प्लस ये वूयान का फेवरेट भी है। तो नियांशिन यहाँ पे वूयान को इमेजिन करता है, उससे बातें करता है, और जब उसे रियलाइज़ होता है कि वूयान यहाँ पे नहीं है तो वो सैड हो जाता है। यानी नियांशिन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वूयान है, और वो उससे बहुत मिस करता है। इधर वुयान अपनी फ्रेंड को बताती है नियांशिन के वॉच के बारे में कि वो कितनी एक्सपेंसिव है और उसने उसे कितनी ऑर्डिनरी वॉच गिफ्ट की थी, और बोलती है कि क्या उसे ये वॉच नियांशिन को रिटर्न कर देनी चाहिए क्योंकि अब वो दोनों रिलेशन में नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ, वो रिटर्न कर दे, वैसे भी नियांशिन से मिलने का उसे सिर्फ बहाना चाहिए। तो वुयान बोलती है कि ऐसा नहीं है, मगर ब्रेकअप के बाद इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट रखना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। बट उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसे पता है कि वुयान आज भी नियांशिन को लाइक करती है, और इसीलिए उसने नियांशिन के बिजनेस कार्ड को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और फिर दोनों फ्रेंड्स के यहाँ पे मस्ती चालू हो जाती है। नेक्स्ट डे वू यान को देखते हैं शी चियन के साथ एक हॉस्पिटल में, जहां शी चियन की एक छोटी सी आई सर्जरी होने वाली है आई साइट के लिए। और यहाँ शी चियन वू यान से बोलती है कि अगर वो सर्जरी में सर्वाइव कर जाती है तो उसे नियांशिन से बात करनी होगी और दोनों को अपनी बातों को क्लियर करना होगा। तो वू यान बोलती है कि शी चियन एक सिंपल से ऑपरेशन के लिए जा रही है जिसमें वो मरेगी नहीं, इसका मतलब है कि उसे शी चियन की बात को मानना पड़ेगा। और फिर वहाँ वे हाउ आता है और शी चियन को ले जाता है ऑपरेशन के लिए। और फिर वो यान को बताता है कि नियांशिन अब उसका नया बॉस है, और एक बार उसकी बात नियांशिन से हुई थी और उसने उसे बताया कि इन 3 सालों में वो तो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, बट क्या उसे पता है कि वो यान की लाइफ कितनी डिफिकल्ट हुई थी। बट वो यान उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो चाहता है कि नियांशिन उसके लिए सॉरी फील करे। तो वे हाउ उसे सॉरी बोलता है उसके प्राइड को हर्ट करने के लिए। तो वो यान बोलती है कि वो समझ सकती है वे हाउ ये सब उसकी हेल्प करने के लिए कर रहा है।
अच्छा, इस एपिसोड में सभी वू यान को समझाने में लगे हुए थे कि उसे नियांशिन से बात करनी चाहिए और दोनों को अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर लेना चाहिए। फिर जब वू यान अपनी फ्रेंड के पास आती है तो वो भी उसे नियांशिन से बात करने का बोलती है और वू यान को समझाती है कि वू यान बस अपनी स्टोरी ही ना देखे बल्कि वो नियांशिन के साइड से भी सोचे। जब वू यान के डैड की डेथ हुई थी तब नियांशिन के डैड की भी हालत बहुत सीरियस थी और वू यान बिना नियांशिन की बात सुने गुस्से में वहाँ से चली आई और उसने एक बार भी नियांशिन को चांस नहीं दिया खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वू यान निकालती है नियांशिन का बिजनेस कार्ड और उस पे दिए नंबर पे कॉल करती है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो नियांशिन से मिल सकती है बट उसे थोड़ा वेट करना होगा बिकॉज नियांशिन अभी मीटिंग में है और उसे नियांशिन का होटल रूम नंबर सेंड करता है। नेक्स्ट सीन में वू यान आती है नियांशिन के होटल में और यहाँ वो नियांशिन को देखती है मीटिंग में। तो वो नियांशिन का वेट करती है और काफ़ी देर तक वेट करती है। इधर जब नियांशिन मीटिंग खत्म करता है तो उसे उसका मैनेजर बताता है कि वू यान उससे मिलने आई है और ये सुनकर नियांशिन तुरंत आता है वू यान के पास, लेकिन तब तक वू यान काफ़ी देर से वेट करते करते सो गई थी। तो नियांशिन उसके पास जाता है, उसे जेंटली पिक करता है और लेकर आता है अपने बेडरूम में और उसे जेंटली बेड पे लिटाता है। फिर उसे एडमायर करता है। उसने पहली बार वू यान को इतनी क्लोजली देखा था और फिर उसे प्यार से किस करता है चोरी चोरी और फिर रुक जाता है कि ये वो क्या कर रहा है और फिर जाता है बाथरूम में फ्रेश होता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। बट गलती से अपनी वॉच जो उसे वू यान ने दी थी उससे बाथरूम के बेसिन पे भूल जाता है। और जब वू यान उठती है तो खुद को देखती है एक रूम में और फिर नियांशिन को ढूंढने लगती है बट वो वहाँ पे नहीं होता है। और तभी बाथरूम के बेसिन पे नियांशिन की वॉच को देखती है और उसे अपना वॉच समझकर पहन लेती है। इधर नियांशिन अपने कलीग्स के साथ रेस्टोरेंट में होता है लंच पे और अपने मैनेजर को वू यान के लिए कुछ खाना पैक कराने को बोलता है। और जब वापस होटल आता है तब तक वू यान वहाँ से जा चुकी थी बट तभी उसे अपनी वॉच नहीं मिलती है। तो वो अपने मैनेजर को वॉच ढूंढने को बोलता है और उसके मैनेजर को वू यान की वॉच मिलती है तो वो नियांशिन को देता है। बट नियांशिन समझ जाता है कि ये वही वॉच है जो उसने वू यान को दिया था और वो समझता है कि वू यान वहाँ पे वॉच रिटर्न करने आई थी ताकि वो उससे सारे टाइज तोड़ सके और ड्रिंक करने लगता है। इधर वू यान भी उस वॉच को देखती है और समझ जाती है कि ये वही वॉच है जो उसने नियांशिन को दी थी गिफ्ट के तौर पर। और तभी उसे नियांशिन की कॉल आती है और जो उससे पूछता है कि वो उससे मिलने आई थी, क्या उसे कुछ काम था। बट वू यान को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो हड़बड़ाहट में बोल देती है कि वो उसे अपनी शादी में कब बुला रहा है। और नियांशिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि क्या उसे इतनी जल्दी है उसकी शादी कराने की। तो वू यान जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं, वो कैसे किसी और लड़की से उसको शादी करने को बोल सकती है। और फिर सोचती है कि अरे यार ये क्या बोल दिया। और नियांशिन एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वू यान अभी भी उसके लिए कुछ फील करती है। और फिर दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं कि कुछ खाया या नहीं खाया और फिर ब्लश करने लग जाते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि इतनी आसानी से इनका पैचअप हो गया। फिर नियांशिन वू यान को बोलता है एक रेस्टोरेंट में लंच पे चलने के लिए कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो रेस्टोरेंट में अपने कलीग्स के साथ ये क्या कर रहा था अगर खाना नहीं खाया था तो। फिर हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और नर्वस भी थे। फिर वू यान नियांशिन को सॉरी बोलती है ब्रेकअप के टाइम पे उसे रूडली बात करने के लिए और नियांशिन उसे एकदम से माफ़ कर देता है और वू यान शॉक हो जाती है कि इतनी आसानी से उसने उसे माफ़ कर दिया। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 19 की स्टार्ट में वू यान अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो नियांशिन से मिलने गई, उसने उसे सॉरी बोला और उसे लगा कि नियांशिन उससे आगे बातें करेगा। बट उसने तो चुपचाप से सिर्फ उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया और कोई बात ही नहीं हुई। और फिर अपने घर के बाहर देखती है बहुत सारे लाइट्स लगे हुए एंड वी ऑल नो कि नियांशिन ने ही ये लाइट्स लगवाई थी क्योंकि वू यान के घर के बाहर की लाइट्स ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे वू यान होती है रेडियो स्टेशन में और यहाँ पे उससे मिलती है निशी जो वहाँ आई होती है अपने शो के ऑफलाइन प्रमोशन के लिए। और यहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं और निशी वू यान से पूछती है कि क्या वो रिग्रेट नहीं करती नियांशिन से ब्रेकअप करने के लिए। तो वू यान बोलती है कि पहले वो करती थी बट अब उसे लगता है कि अगर उसकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो आज वो वहाँ नहीं होती जहाँ वो है। और यहाँ निशी उससे कन्फेस करती है कि वो नियांशिन एंड उसके रिलेशन से जेलस थी बट वो समझ गई है कि भले ही वू यान नियांशिन की लाइफ में ना हो बट तो भी नियांशिन उसे कभी लाइक नहीं करेगा। एंड वू यान को सजेस्ट करती है नियांशिन से बात करके अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। इधर नियांशिन वू यान को डिनर पे ले जाने के लिए प्लान्स बना रहा होता है और उधर वू यान होती है अपने यूनिवर्सिटी में जिसे उस लॉयर की कॉल आती है जो बताता है कि उसके फ्रेंड ने उसे एक बुक दी है जो कि शाओ जी जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए है और इसके लिए वो वू यान को उससे मिलने के लिए बुलाता है। और नेक्स्ट सीन में वो खुद पहुंच जाता है उसकी यूनिवर्सिटी में उसको ले जाने के लिए और वू यान उस लॉयर के साथ चली जाती है। बट तभी वहाँ पे नियांशिन भी वू यान को डिनर के लिए ले जाने के लिए आया होता है। बट जब वो देखता है कि वू यान लॉयर के साथ जा चुकी है तो वो उनको फॉलो करता है।
फिर वू यान और लॉयर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और तभी उसे नियांशिन की कॉल आती है जो उसे तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर आने को बोलता है। और वू यान देखती है कि नियांशिन रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा है और बस उन लोगों को घूर रहा होता है जैसे कि वो अभी ही उस लॉयर को खा जाएगा। और बेचारी वू यान को जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ता है। तो नियांशिन उससे पूछता है कि वो ऐसे कैसे किसी और आदमी के साथ बाहर आ सकती है, उसके साथ ड्रिंक कर सकती है, और कहता है कि वो उसके जैसा नहीं है जो किसी से इतनी जल्दी प्यार कर ले और इतनी जल्दी इंप्रेस हो जाए, और फिर फोर्सफुली उसे किस करता है। तो वू यान उसे पुश करती है और वहाँ से जाने लगती है, बट नियांशिन उसे बैक हग करता है और बोलता है कि वो किसी और के साथ उसको नहीं देख सकता है क्योंकि वो इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है कि उसे डर लगता है कि कहीं वू यान को कोई उससे दूर ना कर दे। और उससे पूछता है कि क्या उसने उसका लास्ट सॉन्ग सुना और क्या वो अभी भी उससे हेट करती है। तो वू यान बोलती है कि उसने उसका लास्ट सॉन्ग सुना बट वो उससे हेट नहीं करती है क्योंकि उससे प्यार करना ही इतना डिफ़िकल्ट है तो वो उससे नफरत क्यों करेगी, और वहाँ से चली जाती है और बेचारा नियांशिन वहीं पे खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट डे वू यान आती है यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे नियांशिन को देखती है शाओ जी के साथ पियानो प्ले करते हुए। तो नियांशिन आया था वू यान से मिलने के लिए, बट शाओ जी भी वहाँ पे था जो जल्दी किसी स्ट्रेंजर से कांटेक्ट नहीं करता है। तो उसे काम करने के लिए नियांशिन उसके लिए पियानो प्ले करता है और शाओ जी भी नियांशिन के साथ कंफर्टेबल फील करता है। बाद में वू यान नियांशिन को थैंक यू बोलती है शाओ जी को कंफर्ट करने के लिए, और तभी उसे लॉयर की कॉल आती है, बट वू यान उससे बाद में बात करने का बोलती है। तो नियांशिन उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी किसी को भी अपना नकली बॉयफ्रेंड बना लेती है, और पूरा जेलस होता है। तो वू यान बोलती है कि नियांशिन को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और पूछती है कि वैसे वो यहाँ पे क्यों आया है। तो नियांशिन बोलता है कि वो यहाँ पे अपना वॉच लेने आया है जो कि वो उसके होटल रूम से ले आई थी। तो वू यान उसे वो वॉच रिटर्न करती है और कहती है कि वो गलती से उसे अपने साथ लेकर आई थी, वो तो बस उसे उसका वॉच रिटर्न करने गई थी। बट नियांशिन उसे वो वॉच वापस देता है जो कि उसने उसे गिफ्ट के तौर पे दी थी, और वू यान को बोलता है कि वो कभी भी उस वॉच को रिटर्न नहीं कर सकती है। और तभी नियांशिन का असिस्टेंट उसे डिनर पार्टी में ले जाने के लिए आता है। तो नियांशिन वू यान को भी अपने साथ ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर आता है, बट वू यान नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, प्लस उसने कपड़े भी नॉर्मल पहने थे। बट नियांशिन उसे बोलता है कि अगर वू यान ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो सभी के सामने उसे किस कर लेगा। तो बेचारी वू यान को वहीं पर रुकना पड़ता है। फिर वो यहाँ पे बोर होने लगती है और अकेली डिनर करने लगती है, और नियांशिन बिजी होता है लोगों से बात करने में। और यहाँ पे एक नई एंट्री होती है जिसका नाम है रुई सिंह, जो कि पेंग का भाई है, और वो वू यान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि उसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो क्या वो पार्टी में घुस आई है या वो स्टाफ है। तो वू यान भी रुई सिंह को उसके फ्लर्ट का अच्छा जवाब देती है और बोलती है कि वो तो बस ये चेक कर रही थी कि खाने में कहीं जहर तो नहीं है, प्लस वो पार्टी में फ्रंट डोर से आई है और वहाँ से जाने लगती है। बट गलती से उससे डिनर टेबल गिर जाती है और तभी वहाँ पे आती है पेंग, जो वू यान से पूछती है कि वो कौन है और वो क्या पार्टी में घुस आई है। तो यहाँ नियांशिन आता है और वू यान को अपने फियांसे बताकर सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है, और वू यान से चुपचाप उसके साथ कोऑपरेट करने को बोलता है वरना वो उसे किस कर लेगा। बट पेंग तो बिल्कुल ही भुन जाती है। बाद में वू यान नियांशिन से पूछती है कि वो कब से उसकी फियांसे हो गई। तो नियांशिन बोलता है कि 3 साल पहले से, और बोलता है कि वू यान को क्या याद नहीं है जब उसने लास्ट टाइम उसे लड़ाई की थी तो कहा था कि जब वो होम टाउन से वापस आएगी तो वो अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड लेकर आएगी और फिर दोनों शादी कर सकते हैं। तो अब वो रेडी है उससे शादी करने के लिए, बट वू यान बोलती है कि अब वो रेडी नहीं है। और फिर यहाँ पे आपको उन दोनों के लड़ाई झगड़े छोटे मोटे ऐसे ही वाले देखने को मिलेंगे। फिर नियांशिन वू यान को उसके घर तक छोड़ने आता है। नेक्स्ट डे नियांशिन होता है कंपनी में और यहाँ पे वे हाउ और शी चियान को देखता है एक साथ, और शी चियान यहाँ पे वे हाउ को छोड़ने आई थी। बाद में नियांशिन वे हाउ को अपने पास बुलाता है, बट वे हाउ आते साथ ही कहता है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि पिछली बार जब उसने बात की थी तो वू यान उससे गुस्सा हो गई थी। बट नियांशिन बोलता है कि वो ये ना भूले कि अब से वो उसका बॉस है। तो वे हाउ बोलता है कि ठीक है, अब कर ही क्या सकते हैं, चुपचाप से उसकी बात सुनता है। फिर नियांशिन उससे उसकी हेल्प मांगता है कि वो वू यान को कैसे मनाए, बिकॉज वे हाउ इसमें एक्सपीरियंस था। तो वे हाउ बोलता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे बस वू यान का ख्याल रखना है, उसे काम पे ले जाना है, ले आना है, उसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है और उससे प्यार से पेश आना है, और उसको ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे से नियांशिन लग जाता है वू यान को मनाने के लिए, और वो उसे रेडियो स्टेशन पे एक लेटर भी भेजता है। बट वू यान को पता नहीं चल पाता है कि ये नियांशिन ने भेजा है। गधा बोलूँ या क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये कैसा मनाना हुआ जब तक आप अपना नाम लिख के नहीं देंगे, उसे सपना आएगा क्या कि तुमने भेजा है।
फिर एक दिन बारिश हो रही होती है तो नियांशिन वू यान के रेडियो स्टेशन आता है उसे पिक करने के लिए। बट जब वू यान उसे वहाँ देखती है तो उसे लगता है कि नियांशिन के पास छाता नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे खड़ा है। तो वो बोलती है कि इस बार वो अपना छाता उसके साथ शेयर नहीं करेगी। बट नियांशिन यहाँ पे उसके सर पे अपने हाथों से कवर बनाता है। हाँ, ऐसे प्रोटेक्ट करोगे ना उसे बारिश से। तो वू यान बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास छाता है। बट नियांशिन उससे वो छाता ले लेता है और बोलता है कि इस बार वो छाता होल्ड करेगा और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ऐसे ही एक छाते का सीन था और तब नियांशिन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद वू यान भीग गई थी। बट इस बार नियांशिन भीगता है और उसे कोल्ड हो जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट से वू यान को कॉल करवाता है और उसका असिस्टेंट वू यान को कॉल करता है और बताता है कि नियांशिन को कोल्ड हुआ है तो वो उसे कौन सी दवाइयाँ दे, क्योंकि हर बार वू यान ही उसका ख्याल रखती थी और इन 3 सालों में वू यान उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए नहीं थी, इसीलिए वो कभी बीमार ही नहीं पड़ा। तो उसे नहीं पता कि उसे कौन सी दवाइयाँ दे। मतलब उसे मनाने के लिए कुछ भी बोलोगे। तो वू यान बोलती है कि जब तक वो नियांशिन के साथ थी नियांशिन को कभी भी कोल्ड नहीं हुआ, प्लस वो उसे कोई भी मेडिसिन दे सकता है और कॉल कट कर देती है। एंड नियांशिन वॉज लाइक, यार मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता मेरा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 18 और 19 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।